कि जहाँ वो नचा रहे हैं वहाँ वो खुद भी एक दलदल के अंदर जकड़े भी जा रहे हैं और उसके अंदर जो ढोल तमाशा वो भी कर रहे हैं, उसमें वो धंसते चले जा रहे हैं इमरान खान साहब। ठीक है। और मैं आपको वक्त से पहले कहता रहा कि 24 का एक पानी का बुलबुला है, सारा ड्रामा है, कोई मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही। ना वो 24 को बाहर आ रहे हैं, ना उससे पहले बाहर आ रहे हैं, ना आगे बाहर आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात गवर्नमेंट लेवल पे हो रहे थे, जिससे उन्होंने इनकार किया था और एक अच्छा इकदाम था कि गवर्नमेंट लेवल पे किया और मुज़ाकरात ही आगे का रास्ता भी है। जो खान साहब के लोग हैं इर्द गिर्द के वो सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, सब कॉम्प्रोमाइज़ हैं। उनके लिए मैंने आपसे कहा था कि वो बैंडबाजों के साथ आज़ाद होंगे, उनकी कोई हिडन FIR नहीं होगी, कोई रावलपिंडी थाने में कोई उनकी FIR नहीं होगी। वो हूटर और सायरन्स के बाहर गए हैं किसी डील के तहत, और उस डील के तहत मैंने कहा वो जाके आगे बेगम साहब भी सियासत करेंगी, खान साहब उनको जगह देंगे। बेगम वाड़ा साहब, इमरान खान ने हुकूमत को नचाया हुआ है जेल में बैठ के, और बड़ी सियासी बसीरत का मुजाहरा भी कर रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात का पत्ता भी खेल रहे हैं, दूसरी तरफ वो जेल में बैठे बैठे अपनी पार्टी को भी उन्होंने नचाया हुआ है और हुकूमत को भी आगे लगाया हुआ है। तो आप एटलीस्ट ये क्रेडिट देंगे कि ये काम जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे या शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, ये लोग वो काम नहीं कर सके जो इमरान खान साहब कर रहे हैं इस वक्त जेल से बैठ के, सबको आगे लगाया हुआ है, मीडिया को भी फॉर दैट पर्पस। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। जी सर। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर हुकूमत जो है वो थिएटर का शो, क्लाउन शो, मॉडलिंग, कॉफ़ी और वाटर की एडवर्टाइजमेंट, बैनर्स, ड्रामेबाजी, एक्टिंग, नाअहली से निकल जाए तो बात हो सकती है आगे किसी चीज़ की। लेकिन अगर कोई इतना अहल ही नहीं है कि वो बांसुरी पे भी नाचता है, वो डुगडुगी पे भी नाचता है, वो ढोल पे भी नाचता है और वो गाने पे भी नाचता है और बगैर गाने के भी रक्स करता है, तो इसमें तो मेरा कसूर नहीं है। नंबर एक। अच्छा, अब अगर मैं ये बात कह रहा था ना शहबाज शरीफ साहब के बारे में, फैसल भाई, सारी दुनिया ने मुझे ऐसे, आपने आराम से कह दिया शहबाज शरीफ साहब का नाम लिए बगैर बांसुरी पे भी, डुगडुगी पे भी, लेकिन बहरहाल कंटिन्यू। नहीं, मैंने सर इसमें सूबाई हुकूमत को भी कहा है। अच्छा, सूबाई हुकूमत, आप उसको माइनस कर देते हैं। बड़ी खतरनाक बात है फिर सूबाई हुकूमत को भी नंबर कहा। एक। नंबर दो ये कि जहाँ वो नचा रहे हैं वहाँ वो खुद भी एक दलदल के अंदर जकड़े भी जा रहे हैं और उसके अंदर जो ढोल तमाशा वो भी कर रहे हैं, उसमें वो धंसते चले जा रहे हैं इमरान खान साहब। ठीक है। और मैं आपको वक्त से पहले कहता रहा कि 24 का एक पानी का बुलबुला है, सारा ड्रामा है, कोई मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही। ना वो 24 को बाहर आ रहे हैं, ना उससे पहले बाहर आ रहे हैं, ना आगे बाहर आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात गवर्नमेंट लेवल पे हो रहे थे, जिससे उन्होंने इनकार किया था और एक अच्छा इकदाम था कि गवर्नमेंट लेवल पे किया और मुज़ाकरात ही आगे का रास्ता भी है। जो खान साहब के लोग हैं इर्द गिर्द के वो सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, सब कॉम्प्रोमाइज़ हैं। उनके लिए मैंने आपसे कहा था कि वो बैंडबाजों के साथ आज़ाद होंगे, उनकी कोई हिडन FIR नहीं होगी, कोई रावलपिंडी थाने में कोई उनकी FIR नहीं होगी। वो हूटर और सायरन्स के बाहर गए हैं किसी डील के तहत, और उस डील के तहत मैंने कहा वो जाके आगे बेगम साहब भी सियासत करेंगी, खान साहब उनको जगह देंगे, बेगम बहनों को पीछे करेंगे। लेकिन फैसल भाई, इमरान खान के जहन में क्या आई इस वक्त, जब ना मौका ना महल 24 तारीख की उसकी, जबकि जिस तरह आप फरमा रहे, ना कोई उनका मुज़ाकरात उस तरह कामयाब हो पाए, ना वो कोई प्रेशर, ना वो बंदे बाहर निकाल पाएंगे, या आपको लगता है कि उनके जहन में है कि बंदे आ जाएंगे बाहर? ब्लफ कॉल है, क्या है ये 24 की? व्हाट इज दिस फॉर यू? देखें, ये एक ब्लफ कॉल है हमेशा की तरह। ये 24 नवंबर 2024 की फाइनल राउंड है, फाइनल कॉल है। फिर 25 दिसंबर की आ जाएगी, फिर जनवरी की आ जाएगी, फरवरी की आ जाएगी, फिर मार्च की आ जाएगी। और वो 500 आदमी लगाते हैं यहाँ, अहल हुकूमत जो है 500 कंटेनर लगा देती है। वो 1000 आदमी लाते हैं, वो 1000 कंटेनर लगा देती है। तो मुकाबला नलायकी में सब दोनों एक दूसरे की बाजी मारने के चक्कर पर हैं। नंबर एक। नंबर दो ये कि आपने जो टास्किंग या जो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं PTI के, जो बातें करके गए हैं, वो पूरा परफॉर्म कर रहे हैं। आपने देखा गंडापुर साहब ड्राइंग रूम की तरह जब चाय डाला जेल चले जाते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है, 2 घंटे मीटिंग करते हैं, 1 घंटा मीटिंग करते हैं। वो कैसे हो रही है, यही मैं आप लोगों को कई हफ्तों से बता रहा था। और वो खान साहब कहते हैं हमने मच्छर मारने की दवाई आपको दे दी, कॉफ़ी दिलवा दी, लाइटें लगवा दी, और उसके अगेंस्ट हमें आप ये रिलीफ दे दें, आप इससे कर दें, आप इससे विड्रॉ कर दें, आप उससे विड्रॉ कर दें, और वैसे ही होता जा रहा है। और आपने फिर ये भी देखा कि हम जिनको पटवारी कहते थे, जिनको दरबारी कहते थे, उन्से ज़्यादा PTI के अंदर सब नौकरों से भी ज़्यादा बदतर। लेकिन फैसल भाई, ये ब्लफ तो फिर उल्टा नहीं पड़ जाएगा इमरान खान साहब पे? मतलब इतनी मिसकैलकुलेशन कि उनको उन्होंने ब्लफ खेल दिया इतना बड़ा अपनी साख के ऊपर और पार्टी की साख पे। देखिए, एक तो कामरान शाहिद साहब, मैं बहुत दिन से आपको कह रहा हूँ और मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुलतवी हो जाए, कॉल ऑफ हो जाए, कोर्ट्स इंटरवीन कर जाए, ऐसा कोई धरना धुरना तमाशा कुछ नहीं होना। ठीक है, या तो ये कॉल ऑफ हो जाएगा, डेट आगे चली जाएगी, कोर्ट्स इंटरवीन कर जाएगी। क्योंकि कोर्ट अगर मैं आपके वहाँ अभी शो के अंदर शराब पीऊँ या गैर कानूनी असला रख लूँ, तो आप उसकी
एप्लीकेशन डालेंगे, कोर्ट उस पर इलीगल काम मुझे करने नहीं देगी, तो डी चौक के अंदर तो इलीगल चीज़ है, उसको लॉ बन गया है। कोर्ट से अगर आप इजाज़त मांगते हो, अल्टरनेटिव जगह देती, गवर्नमेंट को अल्टरनेटिव जगह देनी पड़ती। तो सर 24 को क्या होगा? लोग निकलेंगे नहीं डर से, कानून के और फोर्सेस के, या निकलेंगे? कामरान शाहिद साहब होना ही नहीं है ना। जब आपने खुद कॉल ऑफ कर देनी, डेट आगे कर देनी है, कोर्ट से इंटरवीन कर जाना है, कोर्टों ने आपको इजाजत नहीं दे दी या अल्टरनेटिव जगह दे दी, कि सब चीज़ें क्यों में बातें करें ना। लोगों ने निकलना है, मुझे कौन लोग निकलेंगे? 30% पीटीआई की क्यादत जो है वो मुल्क से बाहर है। बाकी पंजाब में, इस्लामाबाद में, सिंध में, बलूचिस्तान में, कराची में तो कोई मौजूद ही नहीं है, सब केपी के हाउस में बैठे हुए। तो कौन क्यादत निगोशिएट करेगी, कौन लीडर निकालेंगे? वहाँ एमपीएस का रोला पड़ा हुआ पंजाब के अंदर पीटीआई के खिलाफ। कहा 5000 आदमी की बात करें, जो 5000 आदमी निकालने की बात करें, उससे पूछे भाई तू 5 आदमी निकाल के ले आ। 50 आदमी भी नहीं ला सकते। अगर आप केपी की हुकूमत की दिहाड़ीबाज सरकारी नौकरों को 10-12, अगर एक ऐसा फिगर दे दूँ 25,000 50,000 आदमी भी ले आएंगे तो क्या होगा? आप लोग भूले ना कि एपिक्स कमेटी में जो चीफ की चीज़ बाहर नहीं आई है वो पंच लाइन है। उन्होंने कहा दहशतगर्दी, प्रोटेस्ट और वायलेंस में फ़र्क है, और वो फ़र्क मुझे पता है। तो प्रोटेस्ट कर सकते, वायलेंस नहीं आप कर सकते। वायलेंस होगा तो लित्तर और छितर की जो निशान बनेंगे। वो कह रहे हैं हम जहाद करेंगे, पुलिस अपनी परेड करिए, ये ऑप्टिक्स बड़े गलत है। पुलिस पाकिस्तान की पुलिस है, कोई किसी सूबे की पुलिस नहीं है, किसी की ज़ाती पुलिस नहीं है। पुलिस को अपनी रेट अपने एक्शन के तहत करनी है। अगर वायलेंस होगा, पुलिस का काम नहीं है कि वो शासी ये परेडें करे। बिल्कुल ठीक है। आप तो कह रहे हैं कि ये तो जी ब्लफ है, ये तो लोगों ने बाहर कॉल ऑफ हो जाएगा। आपका तो फैसल भाई यही मैं रख रहा हूँ ना कि कॉल ऑफ होगा, ये कॉल ऑफ हो जाएगा, डेट आगे चली जाएगी, कोर्ट इंटरवीन कर जाएंगी, और अगर जगह मांग ली, अगर मांगी तो दूसरी जगह कोर्ट दे देगी। ये इलीगल काम तो नहीं होने देगी ना। तो ये सब बेकार की बातें हैं। और 24 की कॉल होगी और खान साहब आज़ाद होंगे। खान साहब तो ये भी कह रहे थे कि वो हो जाएगा। तो ये सब एक रास्ता, ये सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। खान साहब को रिलीफ नहीं मिल रहा, इन सबको मिल रहा है। ये कौम को सोचने की जरूरत है, इनको क्यों मिल रहा है? इनको इसलिए मिल रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ है, इनको जो काम कहा गया ये कर रहे हैं, अगर ये पूरा नहीं करेंगे तो इनको भी हाउस अरेस्ट और जेलों में वापस डाल दिया जाएगा। ये कौन किन की बात करें? जो अभी पीटीआई वाले हैं, या ठीक है पीटीआई वालों की बात करें, उनको भी हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाएगा दोबारा? अभी तो पीटीआई की बात करो, पीटीआई की बात आगे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अभी तो पीटीआई की बात। ठीक है, ठीक है। फैसल भाई, तो फिर अब मामला क्या चला कि शहबाज शरीफ साहब एक मंजूर नज़र वज़ीर आज़म है। ये वो इमरान खान वाला मामला नहीं है कि 3 साल तक इमरान खान साहब और बाजवा साहब की एक बड़ी गर्म जोशी वाली काम चलता रहा, लेकिन 3 साल गुजरे थे तो इमरान खान ने जो अपना काम दिखा दिया, उन्होंने एक स्टैंड ले लिया एक इशू के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब तो स्टैंड नहीं ले पाएंगे, जिस तरह की आपकी बातों से भी अंदाज़ा हो रहा है। एक मंजूर नज़र प्राइम मिनिस्टर हैं, और जिस तरह आपने बताया किस तरह का थिएटर शो वो कर रहे हैं। तो जब शहबाज शरीफ को मौका ही नहीं देंगे इस सिस्टम को कि उनकी जगह किसी और की तरफ जाया जाए, तो फिर आपको लगता है कि अब इमरान खान शहबाज शरीफ साहब के पूरे मुद्दते मुलाजमत या मुद्दते वजारत उज़्मा में जेल में, और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, यही नजर आ रहा है आपको भी फैसल भाई? देखिए कामरान शाह साहब, इस मुल्क की इस पूरे खित्ते की 2 हिस्ट्री हैं, और पाकिस्तान की बहुत ख़तरनाक हिस्ट्री है, उसको समझ लें। इस मुल्क में ऐवान से फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया लीडर को। इस मुल्क में जेल से ऐवान में पहुंचा दिया गया है। ये पाकिस्तान की 2 एक्सट्रीम्स हैं, एक को ऐवान से फांसी के फंदे पर और एक को जेल से ऐवान पे। तो इसमें क्लैरिटी रखें, जब इतनी डेंजरस हिस्ट्री हो तो उसमें बहुत एहतियात से आपको चलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इस खित्ते में क्या तर्ज सियासत है? इस खित्ते में तर्ज सियासत ये है कि जब पॉपुलर लीडर जेल जाता है तो उसके रिश्तेदार, ख़ानदान वाले और उसके जो पार्टी के इत्तेहादी होते हैं वो माल भी बनाते हैं, इक़्तिदार भी बनाते हैं, और अगर वो मर जाए तो 70 साल तक उसकी लाश के ऊपर सियासत करते हैं। ये भी ना भूलें, इस खित्ते की हिस्ट्री है। मैं हिस्ट्री आपको से बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये 24 क्यों है? 24 फ्रस्ट्रेशन क्या है? सबसे पहली 24 के अंदर फ्रस्ट्रेशन ये है कि 26वीं तरमीम हो गई, सर्विस चीफ की मुलाजमत मुद्दत बढ़ गई, जजेस का मसला अपॉइंटमेंट का हो गया, कांग्रेस का लेटर आ गया, हासिल हकूक 0 0 0 0। और अब 24 की डेट क्यों आई? 24 की डेट नंबर 1, 25 से चार्जेस फ्रेम होने खान साहब के ऊपर। पीटीआई के कैंप के अंदर जो पैनिक है, उससे अंदाज़ा होता है कि फैज़ हमीद की भी कोर्ट मार्शल मंतकी अंजाम के करीब है। तीसरी चीज़, फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है, बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं 24 को उनका है, तो इसकी टाइमिंग्स चेक कर लें। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, खान साहब ने खुद अग्री कर लिया कि मुझे छोड़ दें, तो शाह महमूद, एजाज चौधरी, उमर चीमा और कई लोग जो अंदर हैं, उनकी सेक्रीफाइस कहीं नहीं है। यहाँ है कि अलीमा खान साहबा जब अंदर गई तो पार्टी का कोई वर्कर भी उनको मिलने नहीं गया। तो बेगम साहब का एक धड़ा हो गया, बहनों का एक धड़ा हो गया, लॉयर्स का एक धड़ा हो गया, पुरानी पार्टी का एक धड़ा हो गया,
नई पार्टी का एक धड़ा हो गया, डिस्कंटेंट पार्टी का एक धड़ा हो गया, धड़ों में तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और जो प्रॉमिसेस करके आए हुए हैं, जो इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं और आंख मचोली खेल रहे हैं, उन्होंने जो परफॉर्मेंस देनी वो देनी है। तो आपको लगता है इमरान खान ने तो गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में आके कॉल दिया कि जी मेरी पार्टी के लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेरे बलबूते पर मैं जेल में गल सड़ रहा हूं, ये लगता है आपको? देखिए कामरान शाह साहब, ये तो अगर लीडर का काम होता है कि वो अक्लमंद, देखिए हमें तो, मुझे जो आज सियासत आती है थोड़ी बहुत, वो खान साहब ने सिखाया था सियासी अखाड़े में ऑपोजिशन को किस तरह लिटाना है, गिराना है, वो मैं याद करना आता है। फ़ौज से मोहब्बत करो, फ़ौज को डिफेंड करो, जुडिशरी को डिफेंड करो, जुडिशल सिस्टम को क्रिटिसाइज करके ठीक करो। हमें तो याद है पहाड़ा, ये उन्होंने बताया था हमें, वो भूल गए हैं। आज क्या हो रहा है, हम इनको दरबारी कहते थे, आज सब नौकरों की तरह पीटीआई में खड़े हुए। एक ख़ानदान से आता है, कहता है कि जी नहीं किया तो 25 साल बाद आदमी को निकाल देंगे, सब नौकरों की तरह खड़े हुए। अगर पकड़े गए तो निकाल दिए जाओगे, फलाना होगा तो तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा। भाई कौन ना 3 ना 13, भाई क्या ड्रामा हो रहा है? ठीक है, कोई नौकर हैं, कोई सियासी लोग हैं, वर्कर हैं, 20-20 साल इन्होंने दिए, मॉरली, फाइनेंशियली, एथिकली, इमोशनली कमिटेड थे खान के साथ। चले, मैं तो उन लोगों में से नहीं हूँ जो बेशर्मों की तरह 9 मई के वाक़यात में खान साहब के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज सेनेटर भी बना हुआ, MP MA नहीं पढ़ा हुआ, मैंने सीट भी वापस की, मुझे निकाला गया, मैं निकला नहीं था। और मैंने जिस चीज़ से रोका था वही खान साहब आज खड़े हैं। और जो मैं उस वक्त कह रहा था मुज़ाकरात कर लें, चैप्टर क्लोज करें। लेकिन फैसल भाई, आपको इमरान खान ने जेल में जाके 1% भी मुतासिर नहीं किया, जिस तरह की वो उन्होंने अपनी दिखाई है शो ऑफ स्ट्रेंथ, या वो आप कह रहे हैं जिस तरह नवाज शरीफ जेल में थे इस तरह इमरान खान जेल में है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब का मामला था वैसे इनका ये जेल में गए दोनों घर, यही आप समझते हैं? देखिए कामरान साहब, देखिए 2018 में RTS बैठा, हमने भी मैंडेट में चोरी की, हमारे साथ पॉपुलर वेव थी। आज भी मैंडेट चोरी हुआ, कोई चोरी किया हुआ मैंडेट ना 18 का हमने वापस किया था जब तक हम धक्के दे के नहीं निकाले गए थे, ना आज चोरी हुआ मैंडेट कोई निकालेगा या दे देगा, ना 26वीं तरमीम होगी, 27वीं तरमीम आ जाएगी। मिलिट्री कोर्ट्स का इशू है, अगर फैज़ हमीद मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा 9 मई के अंदर तो वो जिसके शवाहिद देगा उसको भी वहाँ लाना पड़ेगा। अगर उसको लाने में कोई रुकावट हुई तो कानून बन जाएगा, वो बना दिया जाएगा। तो हर तरफ से मुसीबतें अज़ाब, इसमें पानी की तरह आपको जगह पॉइंट आ गया सर आपका, चीज़ें हाथ में लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खान के जो इर्द गिर्द लोग हैं जिसको फंसा रहे हैं, सियासी तौर पर मरवा रहे हैं, उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। और खान साहब को चार्ज अपने हाथ में लेके एक कदम पीछे हटकर एक सियासी तौर पे एक स्टेट्समैन की तरह चढ़ाई मार धाड़ आग गिलाओ घिराओ के अंदर यहाँ तक तबाही उसे रोक रहा था। अभी मैं बताऊं आपको, ब्रेकिंग न्यूज आई है कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, ब्रेकिंग न्यूज तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त जो ताजरों ने की थी उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जारी हो गया और उसमें कहा गया है कि इंतजामिया की जिम्मेदारी है कानून की खिलाफ वर्जी ना होने पाए, अमन व अमा को यकीनी बनाया जाए, आम शहरियों के कारोबार ज़िंदगी में कोई रखना ना पड़े, पुरअमन एहतजाज और पब्लिक ऑर्डर 2024 धरने, एहतजाज, रैली वगैरह की इजाज़त के लिए मरवजा कानून है। इस्लामाबाद इंतजामिया मरवजा कानून के खिलाफ धरना, रैली, एहतजाज की इजाज़त ना दें।